कौन कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद एक्टिंग का सपना लेकर न्यूयॉर्क आई थी, लेकिन सालों तक मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ खास काम नहीं मिला। ऊपर से कल उसके घटिया पति ने उसकी सारी सेविंग्स चुरा ली। ऊपर से जानबूझकर उसके क्रेडिट कार्ड पर $20,000 का कर्जा भी चढ़ा दिया। इस वजह से वो बिल्कुल कंगाल हो गई थी। फिर मैं कोर्ट गई डाइवोर्स फाइल करने के लिए, लेकिन मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे। जब बाहर निकली तो जोरदार बारिश शुरू हो गई, छाता बीच में ही टूट गया। जब घर लौटी तो पूरी तरह भीग चुकी थी। सिर्फ एक सूखा सा सैंडविच खा के अपना पेट भर पाई। इसके बाद वो दौड़कर काम पर पहुंची, लेकिन लेट होने की वजह से उसके बॉस ने उसकी 2 घंटे की सैलरी काट ली। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इवान का कल का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। आज भी हालात कुछ खास बेहतर नहीं थे। इतनी मुश्किलों के बावजूद इवान का ये हंसता हुआ चेहरा देखकर चार्ली कुछ पलों के लिए उलझन में पड़ गया, और फिर उसने अपने दिल की आवाज सुनने और इंसानियत निभाने का फैसला किया। कल के लिए माफी मांगते हुए उसने इवान को उसके चश्मे के लिए एक चेन दे दी। असल में कल उसने नोटिस किया था कि इवान अक्सर अपना चश्मा इधर उधर रख देती है, और अब इस चेन की मदद से वो उसे गले में लटका सकती है। चश्मा खोएगा नहीं। ये तोहफा मिलते ही इवान खुशी से चमक उठी। अब धीरे धीरे उसका चार्ली पर भरोसा बढ़ रहा था। इसके बाद चार्ली ने एक बार फिर से किस्मत का फैसला इवान के हाथ में रख दिया और कहा कि तुम फैसला करो कि तुम्हें खाने के पैसे डबल चाहिए या फिर लॉटरी के प्राइज मनी का आधा। इवान ने अपनी बदकिस्मत जिंदगी को देखते हुए सोचा कि मैं लॉटरी कभी नहीं जीतने वाली, और वो चार्ली की अच्छाई का फायदा भी नहीं उठाना चाहती थी। इसीलिए उसने कहा कि खाने के 2 गुने पैसे दे दो। लेकिन अगले ही पल चार्ली ने प्यार से कहा कि मैंने 4 मिलियन की लॉटरी जीती है। पहले तो इवान को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने चार्ली से कहा कि मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। लेकिन जब उसने दोबारा पूरे यकीन के साथ बात दोहराई, तब इवान अपनी खुशी को रोक नहीं पाई और खुशी के मारे कूदने लगी। इवान ने ना सिर्फ रेस्टोरेंट के हर आदमी को गले लगाया, बल्कि खुलेआम ऐलान कर दिया कि आज का लंच सबके लिए फ्री है। और इतना ही नहीं, हर कस्टमर को एक एक आइसक्रीम भी दे दी। इवान को इतना खुश देखकर चार्ली को भी सुकून मिला कि उसने झूठ नहीं कहा। बाहर खड़ा उसका कलीग भी ये देखकर काफी खुश था। लेकिन जैसे ही चार्ली की बीवी को ये बात पता चली, वो आग उगलने लगी। जब वो प्राइज लेने जा रहे थे तो वो बस में भी बिना रुके चार्ली पर चिल्लाती रही, और चार्ली ने पहले ही इस सब का तोड़ सोच रखा था। वो पहले से जानता है कि उसकी बीवी को शो ऑफ करना कितना पसंद है। इसीलिए उसने सलाह दी कि जब अवार्ड मिलेगा ना, तो स्टेज पर तुम खुद बोल देना कि मैं आधा पैसा इवान नाम की इस गरीब लड़की को देना चाहती हूँ। ऐसा करते ही शहर के सभी अखबारों के फ्रंट पेज पे तुम्हारी फोटो छप जाएगी। सोने के दिल वाली औरत, किसी ने आज तक $2 मिलियन जैसा बड़ा इनाम नहीं बांटा। तुम रातों रात स्टार बन जाओगी बेबी। जिसके बाद ब्रांड्स की लाइन लग जाएगी तुम्हारे पीछे। हालांकि उसकी बीवी को रिस्क तो लग रहा था कि 2 मिलियन तो हाथ से जाएंगे ना, लेकिन फिर भी फेम पाने की चाह में वो मान गई। जल्द ही ऑफिशियल अवार्ड सेरेमनी शुरू हो गई, और जैसे ही चार्ली, उसकी बीवी और इवान स्टेज पर गए, रिपोर्टर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कैमरों के सामने चार्ली की बीवी ने बड़े दिल वाली औरत होने का नाटक करते हुए कहा कि मुझे किसी अनजान के साथ 2 मिलियन बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खबर सच में पूरे देश में फैल गई। लेकिन उसकी बीवी का स्टार बनने का सपना कुछ खास पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी पैसा तो मिल ही गया ना। उसकी अकड़ अब और ज्यादा बढ़ गई। वो जगह जगह जाकर महंगे कपड़े खरीदती, जबकि चार्ली एक बॉडीगार्ड की तरह उसके पीछे पीछे बैग उठाए घूमता रहता। जबकि इवान बिल्कुल उल्टी थी। पैसा मिलते ही उसने अपने पिछले पति के छोड़े हुए सारे कर्ज चुका दिए, और फिर उसने वो रेस्टोरेंट खरीद लिया जहाँ पर वो काम करती थी, और अब वो वहाँ की मालकिन और एम्प्लॉय दोनों बन गई थी।